अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी शुरू के दिनों की आज अपने इल्म में हम इजाफ़ा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब वही शुरू में नाजिल हुई उसके बाद जो वही रुकी वो क्यों रुकी और उसकी क्या वजह थी। आज हम अर-रहीक़ुल मख्तूम जो मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, सीरत पर नंबर 1 किताब है पूरे आलम में। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। वही पर रोक रही ये बात की वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में इब्ने साद ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है जिसका सार ये है कि ये रोक कुछ दिनों के लिए थी और सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद यही बात ज़्यादा यकीनी मालूम होती है। और ये जो मशहूर है कि वहीं पर रोक 3 या 2.5 साल तक रही तो बिल्कुल सही नहीं। अलबत्ता यहाँ दलीलों पर बहस की गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा स्पष्टीकरण अगले पेज की टिप्पणी में आ रहा है। वहीं पर इस रोक की मुद्दत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी रहे और आप चकित थे। चुनांचे सही बुखारी किताबुत ताबीर की रिवायत है कि वही बंद हो गई जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दुखी हुए कि कई बार ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ ले गए वहां से लुढ़क जाएं, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि आप अपने आप को लुढ़का दें तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रकट होते और फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इसकी वजह से आपकी बेचैनी थम जाती, जो जी को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप पर वही की बंदिश लंबी हो जाती तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर फिर वही बात दोहराते। सही बुखारी किताबुत ताबीर बाब अव्वल मादा बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरोहा अस्सलाही 1034। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अर्थात वही पर कुछ दिनों की रोक इसलिए थी ताकि आप पर जो भय छा गया था वे विदा हो जाए और दोबारा वही के आने का शौक और इंतजार पैदा हो जाए। फतहुल बारी 1:27। चुनांचे जब सतमदा की छाया सिमटी, वास्तविकता के चिन्ह उमरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप अल्लाह के नबी हो चुके हैं और आपके पास जो व्यक्ति आया था वे वही का लाने वाला और आसमानी भलाई का नकल करने वाला है, और इस तरह वही के लिए आपका शौक और इंतजार इस बात की गारंटी बन गया कि आगे वही के आने पर आप जमे रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी वही की रोक की घटना सुनी। आप फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज सुनाई दी। मैंने आसमान की ओर निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हीरा में आया था आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे भयभीत होकर जमीन की ओर जा झुका। फिर मैंने अपने घर वालों के पास आकर कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी। इसके बाद अल्लाह ने या अहलुल मुदस्सिर से हजूर तक नाजिल फरमाई। फिर वही के आने में गर्मी आ गई और वे बराबर आने लगी। सही बुखारी किताबुत तफसीर बाब वारुज फहजुर 2:733। इस रिवायत के कुछ
तुर्क सिलसिलों के शुरू में ये वृद्धि भी है कि आपने फरमाया मैंने हिरा में इकरांता एतकाफ अपनाई और जब अपना एतकाफ पूरा कर चुका तो नीचे उतरा। फिर जब मैं घाटी के बीच से गुजर रहा था तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कुछ नजर न आया। ऊपर निगाहें उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता। आखिर तक सीरत लिखने वालों की तमाम रिवायतों के योग से ये बात मालूम होती है कि आपने 3 साल हिरा में रमज़ान महीने का एतकाफ किया था और वही के उतरने वाला रमज़ान तीसरा यानी आखिरी रमज़ान था। और आपका तरीका ये था कि आप रमज़ान का एतकाफ पूरा करके पहली शव्वाल को सवेरे ही मक्का आ जाते थे। उल्लेखित रिवायत के साथ इस बात को जोड़ने से ये नतीजा निकलता है कि या अहलुल मुदस्सिर वाली वही के 10 दिन बाद पहली शव्वाल को उतरी थी, यानी वही के रुकने के कुल मुद्दत 10 दिन थी। वल्लाहु आलम, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, उस पर अमल करने वाला बनाए और अपने नबी की तमाम सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, अपने नबी की एक एक अदा पे मर मिटने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से सब में शेयर भी करें और अपने भाई को दुआओं में हमेशा याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।